हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि हमने काफ़ी बार सुना कि आईबीए ने कहा कि देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन 995। आईबीए का जो स्टेटमेंट था एफिडेविट में, इसको केवल और केवल हमारा जो रेगुलेशन है 1995 उसके अंतर्गत ही इसको इंटरप्रेट कर रही थी। लेकिन दूसरा मैटर हमारे सामने आ गया कि इसको नोटिफाइड किया गया था 1970 के एक्ट के अनुसार, और 1970 के एक्ट के अनुसार जो भी रेगुलेशन बनेंगे, बैंक सरकार से अनुमति लेकर, आरबीआई से कंसल्टेशन करके और सरकार के माध्यम से पार्लियामेंट से अप्रूव करा के तब बनेंगे। मतलब प्रोसेस ही अलग है, आईडी एक्ट से अलग प्रोसेस है। इसका मतलब ये जो बीपीआर बना 1995, ये लेट बिफोर पार्लियामेंट है, यानी रेगुलेशन बनने के बाद ये पुनः पार्लियामेंट के पास भेजा गया। और यदि लेट बिफोर पार्लियामेंट यदि कोई रेगुलेशन बन जाए तो वो लगभग लॉ के बराबर होता है, पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ लॉ है। यानी हमारा रेगुलेशन एक प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ लॉ है। तो क्या इस लॉ को, किसी भी इसके प्रोविजन को आईबीए और यूएफबीयू चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं, या एडवर्स रिमार्क दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस साजिश में थे कौन कौन, क्योंकि हम तो आईबीए पे दोष लगाते हैं ना। तो ये पैरा 3 दे रखा है, दैट द कमेटी फॉर्म्ड बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ एबव। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इनने कहा था कि हमारा चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन को आने दीजिए, 3 महीने में रिपोर्ट दे देंगे। तो इस काम के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, डिस्कस्ड ऑल एस्पेक्ट्स, और उसमें सभी प्रकार के तथ्यों पर विचार किया गया, विचार विमर्श किया गया। ऑल्सो हर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर्स। इसमें ऑफिसर्स और वर्कमैन यूनियन के नेताओं को भी सुना गया। और यदि इसमें आईबीए और यूएफबीयू दोनों शामिल हैं तो अकेला आईबीए क्यों दोषी है? हम सिर्फ और सिर्फ आईबीए को कहते हैं क्योंकि दस्तखत किया था उनके जो एचआर एडवाइजर थे, सीनियर एडवाइजर, शायद शर्मा थे कोई, उन्होंने। अब क्योंकि वो आईबीए के थे उनका नाम चला गया, लेकिन इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट थे आईबीए और यूएफबीयू। यानी आईबीए ने भी ये समर्थन किया कि हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि इनको अधिकार नहीं है, इनकी औकात नहीं है 1995 के रेगुलेशन के बारे में कुछ भी कहने की। और दोस्तों इतना ही नहीं कहा, क्या कहा इन्होंने, दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन 995 फॉर एनी अपडेशन इन पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर। बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं। ये निष्कर्ष निकाला मीटिंग में बैठ के आईबीए और यूएफबीयू ने। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जो इनका हलफनामा है एफिडेविट, उसमें लिखा हुआ है। आगे क्या, इट वुड नाइदर बी अप्रोप्रिएट इन प्रिंसिपल नॉर वुड बी फाइनेंशियली वायबल। यानी इन्होंने यहाँ भी फंड का गीत गाया, जो एक दलाल गाता फिरता है ना, जगह डांस करता है जोकर, पैसा कहाँ से आएगा, हिमालय से आएगा, वहाँ से आएगा। इस गीत में ये शामिल था आईबीए के एफिडेविट के साथ। ये निष्कर्ष निकाला गया इस पे बैठ करके मीटिंग में कि भाई ये बड़ा प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता और फाइनेंशियली वायबल भी नहीं है, जबकि 1970 के एक्ट में रेगुलेशन में 19(2)(f) में सुपरएनुएशन पेंशन और सीपीएफ फंड का जिक्र है, वहाँ बैंक बनाएगा, और ये कहते हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं है। और आपका रेगुलेशन उसको 11 कहता है कि जितना भी शॉर्टेज होता है उसका फंड का वो इंतजाम करेंगे, और उसके बाद भी ये पैसे मार गए हमसे, जो ये मार नहीं सकते। आगे कहते हैं, और आगे तो वही कहते हैं कि भाई अपडेशन फॉर पेंशन एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज नो पैरिटी बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द बैंक एम्प्लॉयज में कोई अंतर नहीं है। भैया क्यों है? जब हमारा एक्ट नेशनलाइज बैंकों का है,
तो पैरिटी क्यों नहीं है? इनसे यह पूछा जाए कि IBA यहां बैठा, UFB यहां बैठा, ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बैंक एम्प्लॉइज में कोई पैरिटी नहीं है। जब एक्ट इनका नेशनलाइज का राष्ट्रीयकृत बैंकों का है, देश की बैंकें, तो ये भी तो भारत सरकार के उपक्रम है। फिर पैरिटी क्यों नहीं? पैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके हाथ में था, ये ताकतवर थे, ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। फंड की थ्योरी, यानी अकेला इन्होंने यही नहीं कहा कि अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है, फंड भी नहीं है, लेकिन अब भूल गए ये। अब ये भी भूल गए जस्टिस विक्रमनाथ के स्टेटमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, कि रेगुलेशन नहीं है, और इन पर जितने जूते पड़े हैं ना फंड की बात, उसको भी भूल गए, वो सब निकल गए। हमने देखा क्या ये जो रेगुलेशन है ये लेट बिफोर द पार्लियामेंट है, इन्हें रखा या चाहे नहीं रखा, इस प्रक्रिया के बगैर ये पास नहीं हो सकता था। तो प्रेज्यूम होता है कि इट वाज लेट बिफोर द पार्लियामेंट अंडर सेक्शन 19/4, और जो सेक्शन अंडर 19/4 लेट बिफोर पार्लियामेंट कोई रेगुलेशन है, तो क्या इस रेगुलेशन को या इसके बारे में IBA और UFBO और इवन राज्यसभा और लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो एग्जीक्यूटिव है, ये ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसमें जो लिखा है उसका अपोजिट स्टेटमेंट दे दें? इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि उसमें पेंशन अपडेशन है और 2003 में अमेंड हुआ है। इसके खिलाफ ये स्टेटमेंट ना एफिडेविट कुछ भी नहीं दे सकते, ना पार्लियामेंट में दे सकते हैं, ना पार्लियामेंट से बाहर दे सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। ये ओवरराइड नहीं कर सकते उस चीज़ को, जब तक पार्लियामेंट उस चीज़ को चेंज नहीं करती है। अब इसका निष्कर्ष यह निकलता है, इफ रेगुलेशन 35(1) ऑफ द BPR 995 एज अमेंडेड इन 2003 is a statutory regulation framed under section 19 of the Act 1970 के अंतर्गत बना है, और यदि कोई 1970 के एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 19 के अंतर्गत बना है तो वो रेगुलेशन लेट बिफोर पार्लियामेंट है, यानी उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। पार्लियामेंट को रेगुलेशन अप्रूव करने का मतलब यह है कि वो लगभग एक्ट के बराबर ही है। ड्यूली गजटेड एंड लेट बिफोर द पार्लियामेंट, ये ड्यूली गजटेड भी है और लेट बिफोर पार्लियामेंट भी है आपका 35/1 का रेगुलेशन। देन नाइदर इंडियन बैंक एसोसिएशन नॉर यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस कैन ओवरराइड, ना तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं, ना इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और निगोशिएट कंट्री टू दैट रेगुलेशन, और ना ये निगोशिएट करते हैं कंट्री, जो उसमें लिखा है उसके अगेंस्ट में वो भी नहीं कर सकते। जो लिखा है वही लिखा है, उसी का इंटरप्रेट होगा। थ्रू एन एफिडेविट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, any affidavit must remain subject to the statutory regulation and cannot supersede subordinate legislation having force of law। और इनका जो एफिडेविट दिया गया, क्यों एफिडेविट भी एक प्रकार का कसम पत्र होता है, उसमें यह माना जाता है कि जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से ऐसा स्टेटमेंट उसके अंतर्गत नहीं डाल सकते जो उस एक्ट के अपोजिट है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, जो पेंशन अपडेशन देखा है कि एडिशनल पेंशन, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1, इसके खिलाफ ये नहीं कह सकते कोई अपडेशन नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, नहीं कह सकते। कहा है तो गलत कहा है, गलत हलफनामा है, इस प्रकार की भाषा ये यूज नहीं कर सकते, इनने यूज की है। और क्योंकि ये अब ये एक्ट जो रेगुलेशन है ये लेट बिफोर पार्लियामेंट है, गजटेड भी है और लेट बिफोर पार्लियामेंट भी है, ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पता चलेगा कि हमारा जो रेगुलेशन है वो कितना सशक्त है, और इस रेगुलेशन को कमज़ोर करने के लिए अकेले IBA नहीं किया, साथ में आपकी ये UFBO के दलाल भी थे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।